आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर इसमें हम देखते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो नियर अबाउट 3% का डाउनफॉल देखने को मिला है, जो कि इसकी क्लोजिंग प्राइस निकल के आई है 88.65। और यहीं पे अगर इस स्टॉक को अगर हम 5 ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 9.5% के समथिंग में है। और अगर एक मंथ के चार्ट पे देखते हैं तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली है 5% का। और 6 मंथ के चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे तो जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिल रहा है 29% का। और एक साल में देखते हैं इस चार्ट को तो एक साल में भी हमें मामूली इजाफा होते हुए नहीं दिख रहा है। ओनली फॉर ये कहें कि फ्लैट टू पॉजिटिव इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। तो आज इस स्टॉक के बारे में हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे। पहले हम फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद में टेक्निकल, देन प्राइस एक्शन। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, इसमें आपको ये तीनों एनालिसिस अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं हम पहले इस स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है उसको जरा हम देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा एक दिन से लेकर एक साल तक इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को क्या रिटर्न दिए हैं। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो जो ट्रेड वॉल्यूम निकल के आई है वो लगभग 102 लाख का नजर आ रहा है। वहीं जो रुपए में कारोबार देखे तो लगभग 90 करोड़ का लेन देन होता हुआ दिख रहा है। डिलीवरी ट्रेड में देखते हैं इसे तो नियर अबाउट 26% डिलीवरी में स्टॉक उठाया गया है। 52 वीक हाई अगर देखते हैं तो 140 का है, जो कि 28 अगस्त 2024 को लगाया था। और अभी हाल ही में 70 का लो लगाया है 25 जनवरी को। जी हाँ, और ये कंपनी है किस फील्ड में, तो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में ये कंपनी वर्क करती है। तो ये तो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा, इसमें क्या मोमेंट हुआ, इसके बेस में इसका फ्यूचर क्या है। पहले हम देखते हैं फंडामेंटल। जब चार्ट पे चलेंगे तो देखेंगे इसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। और लास्ट में इसमें हम देखेंगे कि इसका जो कुछ ब्रोकर है या कुछ न्यूज एनालिसिस वाले हैं, ये लोग टारगेट क्या दिए हैं, एक साल के अंदर में ये स्टॉक कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा या क्या इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले फंडामेंटल देखने के लिए चलते हैं अगले स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एनबीसीसी का हमने साइड ओपन कर रखा है और इसमें मार्केट कैप जो एनबीसीसी का है 24,054 करोड़ का है। स्टॉक का करंट पी 43.4 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं इंडस्ट्रीज पी के देखते हैं तो 33 का है, यानी ये स्टॉक मार्केट जो इंडस्ट्रीज पी है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। बुक वैल्यू लगभग 8.5 की है। आरओई अगर देखते हैं तो लगभग 25 का है और आरओसी 32 का है। तो आरओसी बहुत बेहतरीन है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा स्टॉक एक्सपेंसिव नजर आ रहा है पीई के अकॉर्डिंग। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.47% है। फेस वैल्यू 1 का है कंपनी का। और कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो काबिल तारीफ है। देखने वाली चीज ये है कि 0.41 करोड़ यानी लगभग 41 लाख इसके ऊपर कर्ज है। और वही कंपनी के पास जो कैश है वो 4,808 करोड़ का है। तो ये तो हमने देखा फंडामेंटल में कंपनी की। अब हम देखते हैं पी का परफॉर्मेंस पिछले एक साल में क्या है इस कंपनी का। तो जैसा कि एक साल का मीडियम पी हमें 31 का देखने को मिल रहा है और कंपनी अभी नियर अबाउट 43 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से एक्सपेंसिव है। अगर 5 साल के नजरिए से हम देख रहे हैं तो 3 साल के नजरिए से देखते हैं तो यहाँ पे भी एक्सपेंसिव नजर आता है, जो कि मीडियम पी लगभग 27 का है। उसके कंपेयर में स्टॉक महंगा दिख रहा है। अगर एक साल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा चीपर दिख रहा है, इसलिए कि जो मीडियम पी है वो नियर अबाउट 55 का है और ये अभी 43 पे अवेलेबल है। तो ये शॉर्ट टर्म की है। जो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर 10 साल में देखते हैं तो 37 का मीडियम पी है और उसके सामने ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा है। तो ये तो हमने पी देखा और यहीं पे कंपनी का कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ माइनस पॉइंट है, ये आप रीड कर सकते हैं। मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पेयर कंपनी देखते हैं तो पेयर कंपनी में मात्र 2 कंपनी अवेलेबल है और लाजमी है कि एनबीसीसी पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इसका वेटेज जो है वो बहुत जबरदस्त होता है। तो मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 कंपनी है। यही कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो नियर अबाउट 34 का है और सेल ग्रोथ देखते हैं तो नियर अबाउट 24 का है। तो बेहतरीन है, इस नंबर को हम अच्छा मानेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो इसमें भी कंपनी का Q2 तक का ही अपडेट है। तो हम यहीं से फिलहाल कंपेयर कर लेते हैं। कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया था उसमें सितंबर में अगर मंथ ऑन मंथ देखते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है, लेकिन अगर वहीं ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ी सी इंक्रीज दिख रही है। वहीं अगर मार्च में पिछले साल के चौथे क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपनी बहुत ज़्यादा अभी भी उस नंबर को, मैसिव नंबर है वो अचीव नहीं कर पाई है, जो कि 4,024 करोड़ का है। और अभी लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 2,459 करोड़ का रेवेन्यू जो सेल है वो
हासिल की है। तो ईयर ऑन ईयर भी लास्ट सेकंड क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर भी प्लस है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्लस है। तो ये कंपनी के लिए एक बेहतर रिजल्ट था। फिर भी स्टॉक में करेक्शन हुआ है, इसके पीछे का राज भी हम देखेंगे। वहीं कंपनी का जब सेल बढ़ रहा है तो नॉर्मल है कि एक्सपेंस भी बढ़ते जाएगा, तो एक्सपेंस भी कंपनी का अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। यहीं पे मेन चीज़ होती है कंपनी की प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट कितना निकाल रही है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज है प्रॉफिट में 107 करोड़ से 125 करोड़, और वहीं ईयर ऑन ईयर देखें तो 82 करोड़ से 125 करोड़। तो प्रॉफिट अच्छी है कंपनी की। वहीं ईपीएस देख लेते हैं, तो कंपनी का जो ईपीएस है ये भी अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो भी, यानी अभी हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो क्वार्टर टू का आंकड़ा जो हमारे पास है उसी से कंपेयर कर रहे हैं। अब यहीं पे कंपनी का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखते हैं तो 10 साल, 5 साल, 3 साल और लास्ट 1 ईयर का तो नंबर जबरदस्त कहेंगे। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो ठीक ठाक ही है। 5 साल 10 साल में रिटर्न कुछ ज़्यादा नहीं दिया है इसने, 7% का है, तो ये इन्फ्लेशन के बराबर ही है, इन्फ्लेशन के बराबर ही है। और लास्ट 1 ईयर का नंबर ठीक है। यही स्टॉक प्राइस CAGR देखते हैं तो बहुत बेहतर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 10 साल लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी बड़ा ये नंबर छोटा है, लेकिन ठीक है ऑल ओवर। रिटर्न ऑन इक्विटी की नंबर बहुत बेहतरीन है, ये इस नंबर को हम अच्छे नंबर में कंसिडर कर सकते हैं। तो बहरहाल अपना अपना देखने का नजरिया होता है। यहीं पे ये देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहीं कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो 2158 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है। कंपनी की जो लाइबिलिटी है नियर अबाउट 10,000 करोड़ का लाइबिलिटी है, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। यहीं कंपनी के एसिड्स जो है वो पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है एसिड्स में, जो कि 12,814 करोड़ का था वो अभी 12,330 करोड़ की हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ खास नंबर चेंजिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो प्रमोटर के पास स्टेक था वो कंटिन्यू उसी पे बरकरार है। प्रमोटर का स्टेक प्रमोटर के पास ये काफ़ी लंबी टाइम से एक ही नंबर पड़ा हुआ है। और FIDI की बात करें तो FI के पास लगभग 4.15% स्टॉक कंटिन्यू स्टेबल है। ये मैक्सिमम 4.5% तक जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं, यानी 4 से 4.5 के बीच में FI के पास स्टेक पड़ा हुआ है। DI की बात करें तो DI थोड़ा सा अभी पिछले क्वार्टर से देखते हैं तो डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं, वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, मुश्किल से 0.2% डाउन हुए। रिटेलर के पास 25% के आसपास में स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इस स्टॉक में ऑल ओवर FIDI अगर 12-14% पड़े हैं तो ठीक है, पब्लिक की भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा है, ये अच्छी बात नहीं है इस स्टॉक के लिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आया कि इस स्टॉक में गिरावट हो रहा है, और गिरावट होते हुए जो बिग प्लेयर हैं यानी म्यूचुअल फंड वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए इसमें स्पष्ट तौर पे नज़र आ रहा है कि जुलाई में इनके तरफ से ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। उसके बाद में अगस्त में सेलिंग का नंबर देखने को मिल रहा है, सितंबर में हल्की सी बाइंग हुई है, और फिर उसके बाद अक्टूबर में सेलिंग, नवंबर में खाना पूर्ति हुआ है बाइंग की जगह पे, और दिसंबर में सेलिंग। और जो सबसे बिग सेलर जो रहा है वो CPSE ETF, जो कि दिसंबर में 0.05% इक्विटी का सेल किया है। 13,32,227 इक्विटी की सेलिंग हुई है। और वहीं पे जो सबसे बड़ा बाइंग का प्लेयर रहा है वो भारत 22 ETF, जो कि दिसंबर 2024 में परसेंटेज टर्म पे तो कुछ नहीं बनता, 82,980 इक्विटी की बाइंग किया है। तो सेलिंग का फिगर ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि बिग प्लेयर इस स्टॉक में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हो रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं चार्ट पे कि इसका टेक्निकल क्या बन रहा है और इसमें प्राइस एक्शन होता हुआ कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो साथियों, अब हम चार्ट का एनालिसिस करने के लिए आ गए हैं NBCC के चार्ट पे, और ये जो हमने ओपन चार्ट कर रखा है ये वीकली टाइम फ्रेम में है। टेक्निकल हम एनालिसिस करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में ओपन कर रखे हैं, और इसमें अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो नियर अबाउट 80 का है, जो सपोर्ट है वो नियर अबाउट 80 का है, और जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 106 का है, और अभी ये करंट में ट्रेड कर रहा है 88 से प्लस पे। तो ये, इससे पहले एक डिस्क्लेमर आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं ऑन करता हूं, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, ना कि कोई हमारे तरफ से बाई और सेल का रिकमेंडेशन है। आपको कुछ भी करना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लें, उसके बाद ही आप कुछ भी कीजिएगा। तो इसमें अभी जो करंट मार्केट प्राइस है और करंट मार्केट का जो सिचुएशन है, इस स्टॉक में एक काफ़ी टाइम के बाद एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा 90 डिग्री का। और जब से मूव चालू हुआ है और जहाँ तक मूव गया है, इस पर मैंने फिबोनाची का रिप्लेसमेंट लगा रखा है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था इसको लगाने का कि इसको मैं देखता हूँ लोअर लेवल से हाई लेवल पे कितना गया है, और वहाँ से इसमें जो करेक्शन हो रहा है वो कितना
हो रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं जो 0.5 का जो लाइन है वो लगभग अभी जो करंट में ट्रेड कर रहा है उसके नीचे है, और यहाँ से ये बार बार रिवर्सल का संकेत दिया है। पहले भी यहाँ पे रिवर्सल हुआ है और यहाँ से भी टच करके आप देख रहे हैं सेकंड टाइम, और ये थर्ड टाइम भी यहाँ पे ब्रेकडाउन देके और फिर ये इसी आसपास में मंडरा है, यानी ये अभी फिलहाल ऊपर है। तो टेक्निकल बन रहे हैं कि इस स्टॉक में कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं जिससे ये स्टॉक नीचे जाए। जो भी इन्वेस्टर बैठे हुए हैं इस स्टॉक में, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस यहीं से नहीं है, इधर भी आप ध्यान करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ आपको माजरा देता हुआ समझ में आएगा। ये एक रेजिस्टेंस को तो इसने ब्रेक कर रखा है, लेकिन अब भी वहाँ पे नहीं है जिस स्थिति में ये स्टॉक को काफ़ी क्रैश हो जाना चाहिए, काफ़ी डाउन होना चाहिए। हाँ ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सा नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी बहुत बेहतरीन है और लॉन्ग टाइम के लिए तो इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिलहाल अगर करंट मार्केट प्राइस पे, तो मेरे हिसाब से इसमें बाइंग करने के लिए अभी कुछ ऐसा पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर ये स्टॉक 80 के आसपास में आता है तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, और अपने जो भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होगी उसके मैक्सिमम 25 to 30% यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है, अगर वेट करने वाला व्यक्ति है तो। अगर वेट ना करने वाले, वो 106 के ब्रेकआउट के बाद, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे, इसके बाद इसमें बाइंग कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा इजीली और जल्दी गेन मिल जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक में मोमेंट ठीक ठाक देखने को मिलेगा। अभी इसमें थोड़ा सा ये टाइम स्पेंड कर रहा है। अब जैसे कि मैं एक चीज़ इसमें दिखाऊंगा आपको, प्लस पॉइंट, इसने एक लो बनाया, इसके बाद में ये मूव दिया ऊपर, वहां से फिर अगर इस लो के नीचे ना आके यहीं से अगर मूव देता तो यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता और इसमें हम पोजीशन बनाते, क्योंकि जब यहाँ से ये मूव चलता थोड़ा सा स्टॉक महंगा जरूर हो गया होता, लेकिन इसमें हमें क्लियर कट देखने को मिलता कि इसमें प्राइस एक्शन बन गया, तो उस कंडीशन में हम इसमें पोजीशन बना सकते थे। लेकिन एक लो बनाने के बाद स्टॉक ने फिर दोबारा न्यू लो का क्रिएशन किया, तो इसलिए अभी हम इसमें सतर्क रहेंगे। अगर ये जो डाउनफॉल हमें देखने को मिल रही है, ये यहीं से अगर एक रिवर्सल दे दे, यानी इस लो को बिना ब्रेक किए, उस कंडीशन में इसमें प्राइस एक्शन बनेगा, लेकिन स्टॉक तब तक थोड़ा महंगा हो गया होगा। तो खैर, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और आज के दिन मार्केट में निफ्टी में निगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला, जिससे पोर्टफोलियो में भी ज़बरदस्त नुकसान देखने को मिला। मिड कैप और सेलेक्ट कैप तो खास करके टूटे हुए हैं। तो फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो तो अभी फिलहाल नेगेटिव में है। आपका क्या है उसके बारे में आप अपडेट जरूर शेयर कर सकते हैं। और भी किसी तरह की कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। और फिलहाल एनबीसीसी के कितने इक्विटी आपके पास है या खरीदने की सोच रहे हैं, तो एनबीसीसी के स्टॉक आपके पास कितने हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, इसके बारे में कमेंट जरूर करें। आज के वीडियो में बस कोशिश करता हूँ एक बार आप लोगों को एक इसका जो टारगेट है वो दिखा दूँ। तो इसमें जो ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट जारी किया है उसमें इसका एक मिनिमम टारगेट जो है लगभग 23.5% का 110 का दिया गया है, और एवरेज टारगेट जो है 36.4% का 121, और मैक्सिमम जो है वो 49% का दिया हुआ है जो 133 का है। अभी फिलहाल जैसे कि हम लोग देख रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2.5% को डाउनफॉल देखने को मिला। वहीं इस स्टॉक में इस यानी 2026 के जनवरी में, अभी से 1 साल बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 ईयर फोरकास्टिंग एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, मैक्सिमम एस्टिमेट इज 133। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पे बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और चलते चलते आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।